हेलो। तो इस वीडियो में हम स्टैटिक स्ट्रक्चरल एनालिसिस के बारे में देखने वाले हैं। तो फर्स्ट है हमारा इंट्रोडक्शन टू स्टैटिक स्ट्रक्चरल एनालिसिस। अ स्टैटिक स्ट्रक्चरल एनालिसिस डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ स्टेडी और स्टैटिक लोडिंग कंडीशन ऑन अ स्ट्रक्चर while omitting inertia and damping effect such as those caused by time varying load. A static structural simulation determines the effect of steady or static loading on a structure. Stress, strain, and deformation of a structure can be studied under the range of loading condition. This helps to identify weak areas with low strength and durability at a design stage and avoid expensive failure. तो स्टैटिक स्ट्रक्चर क्या होता है? हम जब फिक्स सपोर्ट लगाते हैं, जो उस पर लोड जो देता है, प्रेशर कितना आएगा, फिर उसमें स्ट्रेस हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि हमको स्ट्रेस कैलकुलेट करना है, टोटल डिफॉर्मेशन कैलकुलेट करना है, तो वहाँ पे कहाँ पे स्ट्रेस आ रहा है, कहाँ पे डिफॉर्मेशन हो रहा है, तो हमें स्टैटिक स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। जैसे कि इसमें है प्री प्रोसेसिंग। प्री प्रोसेसिंग क्या होता है? प्री प्रोसेसिंग इज द स्टेज ऑफ इंजीनियरिंग सिमुलेशन प्रोसेस वेयर engineers create the simulations models. This involves setting up the geometry, what being tested, applying boundaries conditions, what is going to happen, and assign material properties. Accurate simulations studied are essential for making informed decision in the design process. Incorrect and inaccurate simulation results can lead to costly design changes, delay in time to market, and the worst causes safe risk. जब हम कोई डिज़ाइन क्रिएट करते हैं तो वो उसके एक्यूरेट जो हम एक्यूरेसी चाहिए हमें उसे, और जो हम उस पर खर्च करने वाले हैं, जैसे कि हमारी बहुत बड़ी कॉस्टली डिज़ाइन होगी, तो हमें उसको कहाँ पे ब्रेक होने वाली है, कहाँ पे उसके ट्रेस आने वाले हैं, तो हम उसको देखने के लिए इस स्टैटिक स्ट्रक्चरल एनालिसिस में हम मतलब एनालिसिस सॉफ्टवेयर में उसे एनालाइज करते हैं। One of the biggest challenge in pre-processing is meshing. Meshing is the process of dividing the geometry into smaller elements that can be used to simulation. The quality of the mesh can have significant impact on the accuracy of the simulation result. A poor quality mesh can lead to incorrect and inaccurate result, while high quality mesh can improve the accuracy and simulation result. ठीक है, तो हम स्टैटिक स्ट्रक्चरल एनालिसिस क्या होते हैं उसके बारे में देखें, उसमें सॉल्यूशन क्या मिलेगा, पोस्ट प्रोसेसिंग में क्या क्या होता है, वो सब हम देख लेंगे। फर्स्ट एनसीसी वर्क पर मैंने ओपन किया, तो यहाँ पे है हमारा स्टैटिक स्ट्रक्चरल। ओके, बिजी स्टार्ट हो गए। ओके, अब हमें फर्स्ट हमें जो मटेरियल है वो ऐड करना है। इंजीनियरिंग डाटा में मटेरियल ऐड करती हूँ। यहाँ पे डाटा सोर्स, यहाँ पे जनरल मटेरियल, मुझे स्टेनलेस स्टील चाहिए, मैंने स्टेनलेस स्टील ऐड किया। ओके, इसे मैं क्लोज कर देती हूँ। फिर आती हूँ मैं ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में हम ज्योमेट्री क्रिएट भी कर सकते हैं और आप इम्पोर्ट ज्योमेट्री भी कर सकते हैं। तो मैं फर्स्ट ज्योमेट्री क्रिएट करती हूँ। सॉरी, स्टार्टिंग डिजाइन मॉडलर। ओके, वेट। फर्स्ट आप यूनिट चेंज कर सकते हो, आपको मिलीमीटर में करना है, सेंटीमीटर में करना है, या इंचेस में करना है, आपकी मर्जी। मैं मिलीमीटर या इंचेस में कर सकती हूँ, इंचेस में भी कर सकती हूँ। ओके, मैं इसे लुक एट प्लेन सेलेक्ट एंड देन स्केच, रेक्टेंगल निकाल, डायमेंशन, इसका करती हूँ मैं 10 इंचेस और इसका करती हूँ मैं 3 इंचेस। ओके, फिर मैं जाती हूँ मोड ड्रॉ और एक सर्कल क्रिएट करती हूँ यहाँ पे सेंटर। उसकी रेडियस डायमीटर आपको जितनी चाहिए आप लिख सकते हो। 1.5 करती हूँ यहाँ पे। ओके, देन एक्सट्रूड, अप्लाई। एक्सट्रूड कितना करना है? 5 इंच। जनरेट, 5 इंच भी थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, थोड़ा सा कम करती हूँ मैं, 2 या 3 इंचेस। फिर से जनरेट। ओके, इसे क्लोज या मिनिमाइज कीजिए। फिर से हम आते हैं मॉडल। मॉडल में यहाँ पे हमारी मैकेनिकल जो प्रोसेस होती है वो स्टार्ट होती है यहाँ से, जैसे कि हमने मेशिंग की हो,
मेशिंग करना हो, मटेरियल मतलब जो हमारा मटेरियल अप्लाई करना हो, फोर्स लगाना हो, प्रेशर लगाना हो, ठीक है। मॉडल पे ओके, ग्राफिकल विंडो आ गई है, आउटलाइंस, प्रोजेक्ट हमारा जो है वो लोड हो रहा है, ठीक है। ये देखो मेरा प्रोजेक्ट लोड हो गया है। तो फर्स्ट हमें क्या करना है, मेश को जनरेट करना है, जनरेट मेश। मशीन में आप साइजिंग भी कर सकते हो। और मुझे फर्स्ट यहाँ पे मटेरियल अप्लाई करना है, सॉलिड की जगह सॉलिड मटेरियल पे मुझे यहाँ पे क्लिक करना है, स्टेनलेस स्टील। और फिर से अपडेट। ओके, फर्स्ट है हमारा स्टैटिक स्ट्रक्चरल। तो इसमें हम मुझे फर्स्ट लगाना है यहाँ पे, इंसर्ट में जाइए, फर्स्ट मुझे लगाना है यहाँ पे फिक्स सपोर्ट। ओके, फिक्स सपोर्ट आप यहाँ से भी ले सकते हो या फिर स्टैटिक स्ट्रक्चर पर क्लिक करके सपोर्ट, सपोर्ट में फिक्स सपोर्ट। ओके, यहाँ पे फिक्स सपोर्ट, मैंने इस फेस को फिक्स सपोर्ट लगाया, अप्लाई, फिर फिक्स सपोर्ट। अब मुझे यहाँ पे देना है लोड मतलब प्रेशर, जैसे कि अब यहाँ पे लोड है, यहाँ पे है प्रेशर या फोर्स, आपको दो जो लगाना है आप लगा सकते हो। मैं यहाँ पे प्रेशर डालती हूँ, इस फेस को सेलेक्ट करती हूँ, अप्लाई। ओके, अब यहाँ पे देना है मैग्नीट्यूड, नॉर्मल की जगह आप इसको वेक्टर कंपोनेंट में भी कर सकते हो। ओके, मैं यहाँ प्रेशर को डिलीट करती हूँ और यहाँ पे लेती हूँ मैं फोर्स लगाती हूँ, स्टैटिक स्ट्रक्चरल, लोड्स और फोर्स, अप्लाई, 200 करती हूँ। आपको डायरेक्शन चेंज करना है तो आप सिंपली डायरेक्शन चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्शन कर, ये देखो आपको चेंज करना डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो आप यहाँ पे वेक्टर की जगह जब आप कंपोनेंट लेते हो तो यहाँ पे एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट। अब जो हमारा इस फेस को है तो यहाँ पे हमें एक्स कंपोनेंट पे लगाना पड़ेगा जो है 200 न्यूटन का। ओके, ठीक है, ये हमारा फोर्स हो गया। अब सॉल्यूशन में आपको क्या देखना है, इंसर्ट में यहाँ पे है डिफॉर्मेशन, आपको टोटल डिफॉर्मेशन देखना है। डिफॉर्मेशन देख सकते हो, स्ट्रेस देख सकते हो, स्ट्रेन देख सकते हो। मैं फर्स्ट लेती हूँ स्ट्रेस, यहाँ पे मैं इक्विवेलेंट स्ट्रेस देती हूँ एंड मैं फार बाद में देती हूँ मैं यहाँ पे डिफॉर्मेशन देती हूँ और यहाँ पे टोटल डिफॉर्मेशन। ओके, हमने यहाँ पे देखो फिक्स सपोर्ट लगाया है, फोर्स लगाया है और फिर सोल्यूशन में हमें इक्विवेलेंट स्ट्रेस दिखाना है और टोटल डिफॉर्मेशन कितना है वो देखना है, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे सोल्यूशन पे जाइए, राइट क्लिक और यहाँ पे सॉल्व, सॉल्व हो रहा है हमारा यहाँ पे। अब हमें इक्विवेलेंट स्ट्रेस और टोटल डिफॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। आप अब इसका रिजल्ट देख सकते हो, यहाँ पे इक्विवेलेंट स्ट्रेस, इक्विवेलेंट स्ट्रेस कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे देखो इक्विवेलेंट स्ट्रेस जहाँ पे रेड है, तो इसका मैक्सिमम इक्विवेलेंट स्ट्रेस कितना आ रहा है और मिनिमम कितना आ रहा है, ये देखो मिनिमम आ रहा है 0.009 और मैक्सिमम 0.2। आपको इसको एनिमेशन में देखना है तो यहाँ पे ग्राफ है, एनिमेशन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे देखिए हमारा स्ट्रेस कहाँ पे क्रिएट हो रहा है और टोटल डिफॉर्मेशन कहाँ पे आ रहा है ये भी देख सकते हो आप। देखो टोटल डिफॉर्मेशन मैक्सिमम कितना है 9.02 और मिनिमम 0 है। आपको इसको ट्रू स्केल में देखना है तो आप यहाँ पे रिजल्ट की जगह यहाँ पे जा सकते हो और यहाँ पे है हमारा एटो स्केल की जगह आप ट्रू स्केल भी देख सकते हो और फिर से यहाँ पे देख, ठीक है। आपको यहाँ पे देखो आपको चेंज करना है मोड तो यहाँ पे आप नो वायर फ्रेम रखना है तो नो वायर फ्रेम रख सकते हो। आपको वायर फ्रेम में देखना है, वायर फ्रेम में शो एलिमेंट, शो एलिमेंट। ओके, अब आपको यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम भी आप देख सकते हो, मैक्सिमम कहाँ पे आ रहा है स्ट्रेस, यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेस आ रहा है हमारा। ओके, और मिनिमम देखना है तो मिनिमम कहाँ है, यहाँ पे मिनिमम। ओके, ये था हमारा स्टैटिक स्ट्रक्चरल एनालिसिस। यहाँ पे अपने टैबुलर डाटा में दिखाई देगा मिनिमम और मैक्सिमम का। मैं इक्विवेलेंट स्ट्रेस पे क्लिक किया मैंने तो देखो मिनिमम कितना आ रहा है और मैक्सिमम कितना आ रहा है। ओके, टोटल डिफॉर्म। आप यहाँ पे इसकी यूनिट भी चेंज कर सकते हो,
इंचेस में देखना है, इंचेस में देख सकते हो। देखो, देख सकते हो आप, जैसे आपको जैसा यूनिट में देखना है वो भी दे सकते हो। ठीक है, थैंक यू।